नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी। 1 दिसंबर से शुरू आवेदन। 242 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा यानी पीसीएस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 1 दिसंबर से ऑफिशियल वेबसाइट pcs.cg.government.in पर जाकर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और फीस का भुगतान की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2023 तक है। इसके बाद 2 जनवरी से 3 जनवरी 2024 के बीच उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां शुरू। 1,30,000 करोड़ से अधिक का बजट। चुनावी वादा पूरा करने में खर्च होंगे 65,000 करोड़ से अधिक। प्रदेश में 2024-25 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई है। 20 से ज्यादा विभागों के साथ बजट के लिए बैठकों में चर्चा हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 2023-24 के बजट से अधिकतम 7% बढ़ोतरी का आदेश शासन से प्राप्त हुआ है। लिहाजा इस बार का बजट 1,30,000 से 1,35,000 करोड़ रुपए के बीच होगा। साथ ही यहाँ पर विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई है। ऐसे में संकेत साफ है कि नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, बारिश से बढ़ी ठंड। 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट। रायपुर में आज भी बादल छाए रहने के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। साथ ही गौरेला, पेंडा, मारवाही समेत छत्तीसगढ़ के यहाँ पर अधिकतर जिलों में बारिश हुई। साथ ही राजधानी रायपुर में भी यहाँ पर सुबह से बादल छाए रहे और साथ ही दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। इसके साथ यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा यहाँ पर पश्चिमी चक्रवात के कारण हो रहा है। इसका ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आज यानी बुधवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। कोयला खदान क्षेत्र में करीब 1 एकड़ जमीन धंसी। दहशत में लोग प्रबंधन की अनदेखी से मंडरा रहा बड़े हादसे का खतरा। कोरबा जिले के विजय वेस्ट खदान क्षेत्र में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। करीब 1 एकड़ जमीन के 5 फीट नीचे धंसने से हड़कंप मच गया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। इस तरह की घटना पर खदान प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। देव मेला में 500 से अधिक देवी देवताओं ने की शिरकत। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे लोग। बालोद जिले में इतिहास में पहली बार खुर्सीपार गांव में देव मेले का आयोजन किया गया, जहां बस्तर सहित बालोद जिले के आसपास के सैकड़ों देवी देवताओं को न्योता दिया गया। मेले का आयोजन रविवार शाम से शुरू हुआ, जो रात भर चलता रहा और दूसरे दिन सोमवार को देर रात समाप्त हुआ। इस आयोजन को देव जात्रा नाम दिया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल सहित जिले के विभिन्न गांव के देवी देवताओं को एक साथ एक स्थान पर साथ ही इकट्ठा कर लोगों को देवी देवताओं का दर्शन कराना आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक देवी देवताओं ने शिरकत की, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आयुर्वेद कॉलेज में शुरू होगी पीएचडी। विश्वविद्यालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। राजधानी स्थित सरकारी आयुर्वेद कॉलेज में पीएचडी कराई जाएगी। कॉलेज प्रबंधन ने हाल ही में इसका प्रस्ताव बनाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ साइंस एंड आइस विश्वविद्यालय को भेजा है। कॉलेज के प्रस्ताव के बाद विश्वविद्यालय ने भी यह प्रस्ताव राज्य शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया है। दूसरी ओर नर्सिंग कॉलेज ने यहाँ पर पीएचडी के लिए प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। इस कारण यहाँ पर पीएचडी शुरू नहीं हो पाएगी। मेडिकल व साथ ही डेंटल कॉलेज में यहाँ पर पीएचडी का कोई प्रावधान नहीं है। हेल्थ साइंस विश्वविद्यालय मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद व साथ ही नर्सिंग कॉलेज में पीएचडी शुरू करना चाहता है, लेकिन इसमें यहाँ पर कॉलेजों की ज्यादा रुचि नहीं है। पीएचडी शुरू होने से यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर बढ़ेंगे, साथ ही नए नए विषयों पर भी रिसर्च भी होगी। फ्लाइट में गाया टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गए। लेट होने पर भड़के लोग, तो छत्तीसगढ़ के यूथ ने खेली अंताक्षरी। साव भी थे मौजूद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें विमान के अंदर लोग छत्तीसगढ़ी गाने गा रहे हैं। यूथ यहां पर डांस कर रहे हैं। बाकी यात्री भी इस यहाँ पर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। इस फ्लाइट में यहाँ पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी नजर आ रहे हैं। शिकारियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया था तार। चपेट में आने से युवक की मौत। 3 आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले के नारायणपुर में बीते दिनों गाय ढूंढने के लिए निकले युवक की जंगली पशुओं के शिकार के लिए बिछाए गए तार की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के बाद कसडोल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शिकार किए गए बिछाए गए तार और हुक को भी बरामद किया है।
रायपुर की छात्रा करिया छोड़कर रही बेजुबानों की सेवा, रोजाना 80-90 कुत्तों को खिलाती है खाना, 300 से ज्यादा की बचाई जान, नसबंदी भी कराई। रायपुर के धरसीवा की तनुश्री पिछले 8 साल से स्ट्रीट डॉग की देखभाल कर रही है। तनुश्री अब तक 75 कुत्तों की नसबंदी भी करवा चुकी है। रायपुर शहर के अंदर ही हाल ही में यहाँ पर गली मोहल्ले बस्ती हाईवे में तकरीबन 200 से अधिक कुत्तों का वैक्सीनेशन करवा चुकी है ताकि कुत्तों में रेबीज जैसी यहाँ पर बीमारी की स्थिति कम हो। तनुश्री ने 300 से ज्यादा कुत्तों की जान बचाई है। रोजाना 80-90 भूखे डॉग को यहाँ पर खाना खिलाती है। बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलना, इस नियम के तहत जल्द कराएं ये काम। घरेलू गैस सिलेंडर में सब्सिडी लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के लिए कतार में खड़ा होना होगा। कंपनियां गैस एजेंसियों पर ई-केवाईसी को लेकर दबाव बना रही है। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि इसकी वजह से फर्जी कनेक्शन पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार के अधीन ऑयल कंपनी ने यहाँ पर गैस एजेंसियों को सभी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराने के लिए आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में यह आदेश गैस एजेंसियों को जारी कर ई-केवाईसी के लिए कहा है। रोजाना इसकी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। वहीं अक्सर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन ब्लॉक करने और सब्सिडी की राशि खाते में यहाँ पर प्रेषित नहीं करने की जानकारी दे रही है। बिलासपुर में युवक के कपड़े उतरवा कर वसूले 5,50,000 रुपए। लड़की ने न्यूड होकर किया था वीडियो कॉल, फिर रिकॉर्डिंग कर शुरू की ब्लैकमेलिंग। बिलासपुर में युवक यहां पर सेक्स और टॉर्शन का शिकार हो गया है। साइबर ठगों ने उसे ब्लैकमेल कर 5.5 लाख रुपए हड़प लिए। युवक यहां पर एक लड़की ने न्यूड कॉल किया और अपनी बातों में फंसाकर उसके भी कपड़े उतरवा लिए। उसकी यहां पर रिकॉर्डिंग कर ली और साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। एक दिन में 1,23,000 लोगों ने तोड़े ट्रैफिक रूल। 159 करोड़ का ITMS प्रोजेक्ट फेल। बिलासपुर में लोगों तक नहीं पहुंच रहा है ई चालान। बिलासपुर शहर में एक दिन में ट्रैफिक रूल तोड़ने के 1,23,257 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के CCTV कैमरे से मिले हैं जो 26 नवंबर यानी रविवार के हैं। इनमें 70% हेलमेट नहीं पहनने के हैं। ई चालान भी यहाँ पर कट रहे हैं, लेकिन यह नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के मोबाइल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस यहाँ पर 159 करोड़ का ITMS प्रोजेक्ट फेल साबित होता दिख रहा है। सुकमा के थाने में कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में रायपुर रेफर। SP बोले बीमार से परेशान था जवान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक पुलिस कांस्टेबल ने यहाँ पर देर शाम अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया। उसके साथ ही जवानों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ से उसे रायपुर रेफर किया गया, जहाँ जवान का इलाज जारी है। मामला यहाँ पर छिंदगढ़ थाना क्षेत्र का है। ऑटोमोबाइल शोरूम के यार्ड में जा घुसा हाईवा, गाड़ी के केबिन में फंसा ड्राइवर, दूसरे वाहन को बचाने में हुआ हादसा। गुरबा के जगराहा बाईपास मार्ग पर नकटी खार के पास राखड़ लोडेड हाईवा टोयोटा यहाँ पर शोरूम के सर्विस सेंटर के यार्ड में जा घुसा। हादसे में यहाँ पर ड्राइवर गाड़ी के केबिन में ही फंस गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस यहाँ पर पहुंची और साथ ही ड्राइवर को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बेहतर व्यवस्था और शिक्षकों की दरकार। प्रदेश में स्कूलों में 40,000 पद खाली। प्रदेश के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में 76.33% मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्यों को यहाँ पर निभा दिया है। नई सरकार के गठन का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त कर दिया है। अब बारी यहाँ पर भावी सरकार की होगी कि वह मतदाताओं के मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ समझे और उन्हें पूरा करते हुए अपने कर्तव्यों को यहाँ पर निर्वहन करे। पहली प्राथमिकता में हमने शिक्षा को चुना है। इसमें यहाँ पर प्री स्कूल से लेकर स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सकों और साथ ही कृषि शिक्षा में जरूरतों को जोड़ा है। प्रदेश में न सिर्फ अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, बल्कि यहाँ पर शिक्षा की अधोसंरचना को भी मजबूत करने की यहाँ पर दरकार है। प्रदेश में आज भी यहाँ पर 80% बच्चों को प्री प्राइमरी की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से यहाँ पर रोजगार मुखी यहाँ पर पाठ्यक्रमों की यहाँ पर कमी है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रदेश में 56,512 स्कूल है, जहाँ करीब 60 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। सोना रिकॉर्ड कीमत पर 10 ग्राम 62,000 का, एक साल में 67,000 तक जा सकता है। चांदी की कीमत 75,000 रुपये किलो। सोना आज यानी यहाँ पर बुधवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 458 रुपये महंगा होकर 61,895 रुपये पर बिक रहा है। इससे पहले इसी साल यहाँ पर 4 मई को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था। साथ ही इसकी कीमत 61,646 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं यहाँ पर HDFC यहाँ पर सिक्योरिटीज के
कमोडिटी और करेंसी हेड यहाँ पर अनुज गुप्ता ने कहा कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को जो है सपोर्ट मिल रहा है। इसके चलते अगले एक साल में ये सोना 67,000 यहाँ पर प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। हो जाए सावधान, कॉल उठाती आपका अकाउंट हो सकता है खाली। साइबर ठगों ने लोगों को ठगी का एक नया तरीका खोज लिया है। अब वह कॉल रिसीव करते ही फोन हैक कर लेते हैं। इसके बाद उस नंबर से रजिस्टर्ड बैंक खातों की पूरी रकम पार कर देते हैं। हाल ही पर रायपुर के सरस्वती नगर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। पहले उन्हें यहाँ पर 2 अनजान नंबरों से कॉल आया। इसके बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। उनके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से 96,000 रुपये से ज़्यादा पार हो गए। कोटा कॉलोनी निवासी सेठ नारायण कसार ने शिकायत में बताया कि उनके मोबाइल पर 23 अक्टूबर को 2 अनजान मोबाइल नंबरों से कॉल आया। उन्होंने कॉल रिसीव किया, जिसके बाद उनके नंबर पर फॉरवर्ड एक्टिव हो गया। इसके कुछ देर बाद उनके क्रेडिट कार्ड से 10 बार ट्रांजैक्शन हो गए। इससे उनके बैंक खाते से 96,726 रुपये कट गए। जैसे ही इनकी यहाँ पर जानकारी SBI बैंक से मिली, पीड़ित ने यहाँ पर पुलिस में शिकायत की। 81 साल के नंद किशोर शुक्ला का जज्बा, छत्तीसगढ़ी भाषा को हक दिलाने लोगों को कर रहे हैं जागरूक। 1000 किलोमीटर तक की साइकिल यात्रा। छत्तीसगढ़ी भाषा को उसका सही हक दिलाने के लिए 81 साल के नंद किशोर शुक्ला लंबे समय से काम कर रहे हैं। 28 नवंबर यानी मंगलवार को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस था। प्रदेश में छत्तीसगढ़ी राजभाषा का दर्जा मिले 16 साल हो गए, लेकिन अब तक ये सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बन पाई। छत्तीसगढ़ी भाषा स्कूलों में भी पढ़ाई का जरिया नहीं बन सकी। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लंबे समय से काम कर रहे 81 साल के नंद किशोर शुक्ला लगातार पद यात्रा और साइकिल यात्रा से यहाँ पर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही शुरुआती दिनों में से ही समाज सेवा में लगे नंद किशोर ने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उन्होंने भी शादी नहीं की है। जांजगीर चांपा में डबल मर्डर की नहीं सुलझी गुत्थी। 23 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आरोपी को पकड़वाने पर 5,000 रुपये इनाम की घोषणा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 2 गार्डों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस डबल मर्डर केस के आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जांजगीर चांपा SP विजय अग्रवाल ने नकाबपोश हथियारों को पहचानने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। वहीं यहाँ पर 23 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पूरा मामला चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी गाँव का है। SP विजय अग्रवाल ने कहा कि आरोपी यहाँ पर CCTV कैमरे में कैद हो गया है। उसका यहाँ पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया है। इसको पहचानने में और साथ ही पकड़वाने में जो भी आम नागरिक यहाँ पर मदद करेगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर उसकी पहचान छुपाई जाएगी। 5 दिनों तक किरंदुल नहीं जाएगी यात्री ट्रेनें। नक्सल वारदात के बाद रेलवे ने लिया फैसला। 2 दिन पहले दंतेवाड़ा के भांसी स्टेशन के पास 1 दर्जन से अधिक वाहनों में नक्सलियों द्वारा की गई आगजनी की घटना को देखते रेलवे ने 5 दिनों के लिए दंतेवाड़ा किरंदुल के बीच रेल यात्री सेवा को स्थगित कर दिया है। भांसी किरंदुल रेलखंड का प्रमुख स्टेशन है। वाहनों की आगजनी कस्बे के जिस क्षेत्र में हुई वहां से यहाँ पर रेल लाइन की दूरी 2 किलोमीटर से कम है। विधानसभा चुनाव के समय से यहाँ पर भांसी क्षेत्र के आसपास नक्सली की उपस्थिति की खुफिया रिपोर्ट मिलती रहती थी। भांसी में नक्सलियों की यहाँ पर आहट को देखते रेलवे ने 26 नवंबर को 2 दिन के लिए यहाँ पर दंतेवाड़ा किरंदुल के बीच यहाँ पर दोनों यात्री ट्रेनों विशाखापट्टनम और साथ ही किरंदुल पैसेंजर स्पेशल और साथ ही नाइट एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है। दुर्ग में भाजपा प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। डाक मतपत्रों की सुरक्षा पर उठाए सवाल। कहा CCTV कैमरा तक नहीं लगाया गया। दुर्ग जिले में डाक पत्रों की सुरक्षा को लेकर भाजपा के विधानसभा प्रत्याशियों और प्रमुख नेताओं ने असंतोष जताया। इस संबंध में साथ ही मंगलवार को बीजेपी नेता जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले। उन्होंने यहाँ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रेजरी से यहाँ पर जो डाक पत्र यहाँ पर संधारित किए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। जवान पर हुआ तीर से हमला। इन मांगों को लेकर ग्रामीण 11 महीने से दे रहे हैं धरना। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मुख्यालय ओरछा के नंदीपारा में बीते 11 महीने से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पुलिस के जवानों पर उनसे यहाँ पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दी कि नारायणपुर जिले के 5 अलग अलग जगहों पर अबूझमाड़ के ग्रामीण अस्थायी तौर पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके सोनपुर, कच्चापाल
कोतवाल और साथ ही तोया मेटा, मड ओनार और साथ ही ओरछा शामिल है। वहीं ओरछा में बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि वह बीते 11 महीने से 104 यहां पर गांव के ग्रामीण द्वारा सरकार के खिलाफ 3 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पारंपरिक हथियार के लिए बैठे हुए। इसी दौरान यहां पर शुक्रवार की सुबह ओरछा थाने से डीआरजी के जवान 150 यहां पर अधिक की संख्या में उनके पास पहुंचे और ग्रामीणों से मारपीट की। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर उनके कुछ यहां पर साथियों को पुलिस थाने ले जाकर मारपीट की है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।